हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस काम करता है अपने Azure एनवायरनमेंट में। तो JIT एक वीएम एक्सेस जस्ट इन टाइम वर्चुअल मशीन एक्सेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यूज करता है क्लाउड एनवायरनमेंट में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से थियोरेटिकल पार्ट अप्लाई कर सकते हैं Azure पोर्टल पे। ओके, सो बेसिकली इसका रिस्क ये रहता है कि मैनेजमेंट पोर्ट ओपन कर सकते हैं अपन वर्चुअल मशीन पे, या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन पोर्ट से डिनाई कर सकते हैं। वाई JIT VM एक्सेस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि जितने भी साइबर अटैक होते हैं तो इनका गोल रिड्यूस करना रहता है कि उस सर्विस को कम करना। इस केस में हम कुछ ओपन पोर्ट्स कर सकते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट पोर्ट्स कह सकते हैं कि RDP हो गया, 3389 पोर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो मैनेज कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को रिमोट लेके, वो अपन मैनेजमेंट पोर्ट्स ओपन करके उस तरीके से सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अटैक को रिजॉल्व करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्लाउड ने JIT ऑफर करा है। JIT की मदद से हम कोई भी इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं जो अपने VM पे आ रहा है, जिसके कारण अटैक हमारे कम होंगे, और इस तरीके से हम इजी एक्सेस हमको किसी भी VM को कनेक्ट करने मिल जाएगा। अब JIT कैसे ऑपरेट करता है क्लाउड एनवायरनमेंट में, जो कि अपना Azure है और AWS है। Azure में हम इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्स पर बाय इनेबलिंग करके जस्ट इन टाइम VM एक्सेस को। इसी तरीके से डिफेंडर में हम डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक की सेटिंग को चेंज करके हम पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या फिर Azure फायरवॉल के रूल्स को चेंज करके हम एक्सेस दे सकते हैं किसी भी VM को, और अटैक से बचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे रूल भी एग्जिस्ट होते हैं किसी सिलेक्टेड पोर्ट के लिए, तो उस तरीके से हम डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स को कर सकते हैं। मतलब डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक में क्या होगा कि कोई भी वर्चुअल मशीन में जो भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है वो सभी फ्लो पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई एक्सिस्टिंग रूल नहीं होता है कोई पोर्ट पे, तो नए रूल्स में प्रायोरिटी लेके Azure NSG और Azure फायरवॉल में अपन चेंजेस कर सकते हैं। इसका बेटर हम डायग्राम से समझ सकते हैं। और एक बात यहाँ नोट करने की ये भी है कि JIT VM में सपोर्ट नहीं करेगा जो Azure फायरवॉल से प्रोटेक्टेड रहते हैं, या फिर Azure फाइल मैनेजर में जो प्रोटेक्शन मिलता है। तो Azure फायरवॉल मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद रूल्स क्लासिक एंड कैन नॉट यूज फायरवॉल पॉलिसीज। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई VM में Azure फायरवॉल सेटअप है तो उसमें JIT सपोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ अपन देखेंगे कि किस तरीके से डिफेंडर क्लाउड आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी VM में JIT अप्लाइड है। Azure की बात करें तो Azure में अगर अपन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसमें अपन देखेंगे कि अगर कोई VM स्टार्ट करा है अपन ने, उसका जस्ट इन टाइम VM एक्सेस ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो वो नेक्स्ट इस पे जाएगा, येस कहेगा, VM क्लासिफाइड एज हेल्थी बताएगा उसको। इसी तरीके से अगर जस्ट इन टाइम VM एक्सेस उसका इनेबल नहीं है, तो वो फिर उस VM को हम असाइन करेंगे किसी NSG में, जिसको कहते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अगर इसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप उस VM को असाइन है तो हम आगे चलेंगे, फिर आगे वो चेक करेगा कि NSG में वो पोर्ट को रूल्स अलाउ करेगा कि नहीं। मीन्स इसमें अगर अपन को कनेक्टिविटी देना है RDP पोर्ट पे, लेट से 3389, या फिर कोई फाइल शेयर करनी है, तो पोर्ट 22 का यूज करके अपन अगर अलाउ कर देंगे वहाँ पर रूल्स। अलाउ करने के बाद अगर अपने को उसको डिनाई करना है तो वो VM क्लासिफाइड एज हेल्थी पे आ जाएगा। और अगर VM अगर अपने इस रूल से प्रोटेक्टेड है, तो वापस उसमें फर्दर चेक्स होंगे कि ये VM अगर फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, इफ यस, तो फायरवॉल में भी वापस रूल चेक करेगा कि ये पोर्ट में अपन ने रूल सेट कर रखा है कि अलाउ करेगा। अगर यस है तो वापस उसमें इनेबल कर देगा VM को एक्सेस को। इसी तरीके से अगर फायरवॉल रूल अलाउ है तो वो यहाँ पर, अगर फायरवॉल अप्लाई नहीं है तो VM उसको हेल्दी क्लासिफाई कर देगा। इसी तरीके से अगर VM प्रोटेक्टेड है, VM अगर अपन ने इसका केस देखे, अगर जस्ट इन टाइम एक्सेस इनेबल नहीं है और उसके बाद में अपन वापस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में चेक करेगा, उसके बाद वापस पूछेगा उसको कि VM फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो इस तरीके से वो VM क्लासिफाइड एज नॉट एप्लीकेबल कर देगा।
तो अनहेल्थी रिसोर्सेज का स्टेट भी हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्लाउड में जाके रिकमेंडेशंस में अनहेल्थी रिसोर्सेज में देख सकते हैं। अब इस तरीके से कुछ परमिशन इशू भी आ सकती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी जस्ट इन टाइम एक्सेस की परमिशंस इशू आते हैं, जिसके कारण हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं और क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द JIT. We have access for virtual machines in cloud. Thank you.